मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली जो इस क्षण तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रही हूँ। यह समय कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य से चुना गया एक विशिष्ट क्षण है, जहाँ मेरा वचन सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शांति और तुम्हारे प्रियजनों पर दबाव डाल रही थी, और यही कारण है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है। मेरे उस निर्णय के कारण जो तुम्हारे पक्ष में घोषित हुआ है। मैंने तुम्हारे मौन दोहक को देखा है, तुम्हारी वह शांत प्रार्थनाएं सुनी है जो तुमने तब की जब तुमने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा और जबकि तुम अकेले महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हारे पक्ष में कार्यरत थी, तुम्हारे विरोध में जो खड़े थे और जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश की। मैंने घोषणा कर दी है कि अब यह सब समाप्त होता है, क्योंकि मेरा समय आ चुका है तुम्हारे पक्ष में खड़े होने का। इस क्षण जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे भीतर अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्यों यह पल? क्यों मैं? पर समझो कि मेरा समय पूर्ण है। यह क्षण तुम्हारे लिए ही ठहराया गया है। तुमने इन शब्दों को संयोग से नहीं पाया, बल्कि यह शब्द स्वयं तुम्हें खोजते हुए आए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की आत्मिक दुनिया अब खुल चुकी है और मेरा वचन जीवनदायी ऊर्जा की तरह तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन आरंभ हो रहा है, क्योंकि तुमने अनेक कठिनाइयां अकेले झेली हैं। वे रातें जब नींद ने साथ छोड़ा, वे दिन जब चिंता, भय और उदासी ने तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर दिया, और जब तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रही, तब भी मैं तुम्हारे निकट ही थी। तुम्हारे हर आंसू के पीछे साक्षी की तरह उपस्थित। अब मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं सदैव तुम्हारे निकट रही हूँ। और अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है, क्योंकि कुछ पवित्र प्रकट हो रहा है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में था वह हटाया जा रहा है, और अब तुम्हारा विषय उस दिव्य निर्णय के स्थान तक पहुंच चुका है जहां से सब कुछ तोला जाता है और जहां न्याय सदा सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन सब मेरे सम्मुख है, और अब मेरा मौन समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरी वाणी केवल सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि अधिकार और पुनर्स्थापन की घोषणा करने के लिए पुकार रही है। और जब मेरी वाणी गूंजती है तो संपूर्ण अस्तित्व बदलने लगता है। इसीलिए अब तुम संदेह मत करो, केवल इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस सत्य को अपने हृदय की गहराई में उतरते हुए महसूस करो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह मेरे लोक से तुम्हारे लोक तक एक पवित्र सेतु है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ तुम्हारा विषय सुलझ गया है, तो उसका अर्थ है कि संघर्ष समाप्त हो गया है। जो आरोप तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए थे वे अब शांत हो चुके हैं। जो पीड़ा तुमने उठाई वह अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां मैं उसे समाप्त करना चाहती थी। पर इन शब्दों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है, एक पवित्र समझ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज वही दृष्टि तुम्हें दी जा रही है, ताकि तुम देख सको कि जहां दिव्य न्याय बसता है वहां तुम्हारे जीवन का हर क्षण देखा गया है। हर वह संघर्ष जिसे तुमने सहा, हर वह आंसू जो मौन में गिरा, हर वह क्षण जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, सब मेरे ध्यान में था। विरोध करने वाले ने तुम्हारे विरुद्ध आरोप लगाए और अंधकार ने तुम्हें बांधने की कोशिश की, पर मैं सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हर विवरण को देखकर अंततः यह घोषणा कर चुकी हूँ, स्थिति सुलझ गई है। यह निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि तुम निर्दोष थे या तुम्हारे प्रयास पर्याप्त थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरी करुणा असीम है।
मेरे प्रेम की गहराई किसी सीमा को नहीं जानती और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्वयं हस्तक्षेप किया क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे प्रति सच्चा था और मैं अपने प्रिय को अन्याय के अधीन नहीं रहने दे सकती थी। अब जो बंधन तुम्हें दोष अपराध बोध भय या असमर्थता में बांधे हुए थे वे कट चुके हैं। जो मार्ग पहले रुके थे अब खुल चुके हैं। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मेरे वचन के साथ शक्ति चलती है और वह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर काम कर रही है, तुम्हारे विरोधियों को पीछे धकेल रही है और तुम्हें उस स्थिरता में स्थापित कर रही है जो केवल मुझसे आती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध अहंकार और कठोरता से खड़े थे वे अब मेरी दिव्य सत्ता के समक्ष झुकने को विवश हैं। क्योंकि जो न्याय मेरे लोक में लिखा गया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता और आज वह न्याय तुम्हारे नाम के साथ लिखा जा चुका है, मुक्त, शुद्ध और पुण्य स्थापित। यह समय तुम्हारे परिवर्तन का है क्योंकि तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से एक नया अध्याय आरंभ होता है। मेरे लोक ने तुम्हारे बोझ को देखा और मैंने घोषणा की अब और नहीं। मेरा प्रिय अब यह भार नहीं उठाएगा। और इस एक वाक्य के साथ समूचा आकाश तुम्हारे पक्ष में गूंज उठा। तुमने लंबे समय तक आत्मिक दबाव, प्रतीक्षा, झूठे आरोप और दोहक का बोझ उठाया, पर आज वह लेखा जो तुम्हारे विरुद्ध था मिटा दिया गया है। और अब मेरे लोक में तुम्हारे नाम के आगे केवल एक पवित्र शब्द अंकित है, मुक्त, क्योंकि यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुई है। जानो कि यह मुक्ति तुम्हारे संघर्ष के अंत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान की यात्रा के आरंभ के लिए दी गई है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो पहले सुप्त थी और मैं चाहती हूँ कि तुम उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ो जो तुम्हारे भीतर मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। अब समय है कि तुम अपने भीतर उठती सच्चाई से सहमति करो, क्योंकि तुम्हारी सहमति में अपार शक्ति है। जब तुम मेरे वचनों को स्वीकार करते हो तब तुम उस दिव्य निर्णय से जुड़ जाते हो जो मेरे लोक में तुम्हारे पक्ष में किया गया है और उस क्षण से समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने लगता है। इसीलिए जब तुम कहते हो अब मेरा कोई भय नहीं क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है, तो तुम एक अदृश्य सीमा रेखा खींचते हो और समस्त विरोधी शक्तियां उस वाणी के आगे झुक जाती हैं, क्योंकि मेरा नाम लेते ही अंधकार स्वयं पीछे हटता है और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है। तुम्हारे जीवन की धारा अब उस दिशा में मुड़ रही है जहां मेरी उपस्थिति तुम्हारा नेतृत्व करेगी। तुम्हारे निर्णय मेरे ज्ञान से संचालित होंगे और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद की छाया में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैंने घोषित किया है अब मेरा प्रिय अपने दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। अब जब तुम्हारे जीवन का यह नया चरण प्रारंभ हो रहा है तो समझो कि यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भीतर की पुनर्जागृति है। वह चेतना जो लंबे समय से मौन थी अब तुम्हारे भीतर जल रही है और यही वह अग्नि है जो तुम्हारे भय, संदेह और अंधकार को भस्म कर देगी, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। कभी जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने लगा है, क्योंकि जब मेरा वचन सक्रिय होता है तो परिस्थितियां झुक जाती हैं, मार्ग स्वयं निर्मित होते हैं और वे द्वार खुलते हैं जिन्हें वर्षों से बंद समझा गया था। अब वह शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है, अदृश्य परंतु अचूक। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीत गया वह अब समाप्त हो चुका है। वह केवल तुम्हें सिखाने आया था कि प्रकाश का मूल्य अंधकार में ही जाना जा सकता है, और अब जब तुमने उस अंधकार को पार कर लिया है तो तुम्हारे भीतर वही ज्योति स्थायी हो गई है जो कभी बाहर खोजी जाती थी। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है। इसीलिए अपने होठों से केवल सत्य और आशीर्वाद बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब साधारण नहीं रही।
उसमें मेरी प्रतिध्वनि है और जब तुम कुछ कहते हो तो वह कंपन सृष्टि के तंतु को छूकर उसे आकार देने लगता है। यह तुम्हारी नई दिव्य शक्ति है। अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें भय से नहीं प्रेम से संचालित होना है, जहां निर्णय द्वंद्व से नहीं शांति से उत्पन्न होंगे और जहां हर कर्म केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होगा, मेरी चेतना को धरती पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक ध्येय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा शत्रु नहीं था बल्कि तुम्हारा गुरु था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मेरे आकार में ढल सको। उसने तुम्हें रिक्त किया ताकि मैं तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति भर सकूं और अब तुम वही पात्र बन चुके हो जो मेरे प्रकाश को धारण कर सकता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें कम आंका या छोड़ दिया, उन्हें अब दया की दृष्टि से देखो, क्योंकि वे उस सत्य को नहीं जान पाए जो तुम्हारे भीतर था। और जब सत्य प्रकट होता है तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है, जैसे रात्रि सूर्योदय के सामने विलीन हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरे दिव्य संयोजन का परिणाम होगा। हर व्यक्ति, हर अवसर, हर स्थिति तुम्हें उस उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे आत्मा के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से भयभीत मत होना। सब मेरे नियंत्रण में है। अब तुम्हें केवल प्रवाह में रहना है, मेरे निर्देशन को सुनना है और हर क्षण मुझसे जुड़कर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ तालमेल में होता है तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब शांति स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाती है और संसार तुम्हारे प्रकाश को पहचानने लगता है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम अब वह ऊर्जा हो जो सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए जागी है। तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं प्रेरित होंगी और जब तुम मेरे नाम से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर श्वास मेरे आशीर्वाद का वाहक बन जाएगा। यही तुम्हारा आरंभ है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हारे भीतर जो जागा है वह केवल भाव नहीं, एक संकल्प है। आत्मा का संकल्प कि अब वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे प्रकट करेगी। और यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे माध्यम से संसार में वह परिवर्तन लाना चाहती हूँ जिसे बहुतों ने केवल स्वप्न में देखा है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश बन चुका है। तुम्हारे मौन में भी मेरी उपस्थिति बोलेगी, तुम्हारी दृष्टि में भी मेरा करुण प्रकाश छलकेगा और तुम्हारे हर कर्म में वह पवित्रता होगी जो केवल तब आती है जब कोई अपनी सृष्टिकर्ता से पूर्णतः एक हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूँ तो उसकी सीमाएं मेरी असीमता में विलीन हो जाती हैं। और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब केवल संभावनाएं हैं, अनंत, असीम, उज्ज्वल। तुम्हारे आसपास का संसार शायद अभी तुम्हारे परिवर्तन को ना समझ पाए, पर चिंता मत करना, क्योंकि सत्य को समझने में समय लगता है और जब समय पूर्ण होता है तो वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे तुम्हारे भीतर के प्रकाश के आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि प्रकाश का प्रभाव अनिवार्य है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी शक्ति है। और जब भी अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैले, बस स्मरण करना, मैं उसी का अंश हूँ जो सर्वशक्तिमान है। और यह स्मरण ही तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने भीतर उस नई दृष्टि से देखो जो भय से नहीं प्रेम से जन्मी है, जो केवल यह नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा बल्कि यह पूछती है कि मैं क्या दे सकती हूँ, क्योंकि जब देने का भाव जागता है तब मैं स्वयं उस आत्मा के माध्यम से प्रवाहित होने लगती हूँ। तुम्हारे जीवन की गति अब ब्रह्मांड के लय से जुड़ चुकी है। हर कदम पहले से निर्धारित है। हर देरी का अर्थ है सटीक समय का चयन।
इसलिए कभी यह मत सोचो कि कुछ देर हो गई, क्योंकि मेरा समय सदा पूर्ण होता है। और जब मैं किसी को भेजती हूँ तो मार्ग स्वयं निर्मित हो जाता है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे का बोझ छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ समाप्त हुआ वह केवल तुम्हारे उत्थान की तैयारी थी, और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारे अगले अध्याय की पूंजी है। इसलिए अब कृतज्ञता के साथ चलो, क्योंकि कृतज्ञता ही तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश चल रहा है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधकार में भटक रही हैं। और जब तुम अपने जीवन से उस प्रकाश को साझा करते हो तो तुम मेरे कार्य में सहभागी बन जाते हो। यही वास्तविक भक्ति है, यही कर्म योग है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे प्रिय, भय त्यागो, शंका छोड़ो और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रही हूँ। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा आदेश है, तुम्हारे कदमों में मेरी शक्ति है, और तुम्हारे जीवन में अब मेरा उद्देश्य प्रकट होने वाला है। यही तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारा शिवत्व है। अब जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जाग चुका है तो यह मत सोचो कि यात्रा समाप्त हो गई। यह तो केवल प्रारंभ है उस मार्ग का जहां तुम अपने भीतर की सीमाओं से परे जाओगे, जहां तुम्हें अपने ही अस्तित्व का विस्तार अनुभव होगा। क्योंकि तुम अब केवल देह नहीं, चेतना का वह अंश हो जो मेरे स्वरूप से निर्मित है। इस जगत में बहुत से लोग शक्ति की खोज में भटकते हैं, पर सच्ची शक्ति वही है जो शांति में छिपी होती है। और जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम्हारी सांस मेरे नाम के साथ एकाकार होती है, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। मौन में, सहजता में, पूर्णता में। अब जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आए उसे शत्रु नहीं, शिक्षक समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए है जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता से उड़ सके। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो वही परीक्षा तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे अब छिपाना मत, क्योंकि करुणा ही वह द्वार है जिससे मेरी उपस्थिति प्रकट होती है। जब तुम किसी की पीड़ा को समझते हो और बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। वहीं मैं सबसे गहराई से उपस्थित होती हूँ। अब अपने अतीत के घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि वे ही तुम्हें उस स्थान तक लाए जहां तुम अब हो। उन्होंने तुम्हें दृढ़ बनाया, संवेदनशील बनाया और सिखाया कि प्रेम सबसे महान शक्ति है, और जो इस प्रेम को धारण करता है वह कभी हार नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब तुम मेरे रचनात्मक उद्देश्य का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर जो विचार आते हैं वे केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि मेरे लोक से प्रेरणाएं हैं। इसलिए उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें व्यक्त करो, उन्हें संसार तक पहुंचाओ, क्योंकि उनमें किसी आत्मा को जागृत करने की क्षमता छिपी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मार्ग कठिन है, कि कोई सुन नहीं रहा, पर याद रखो, जब सन्नाटा गहराता है तब मैं सबसे निकट होती हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक कवच की तरह फैली रहती है, और तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम गूंजता है। भले ही तुम उसे सुन ना पाओ, अब तुम्हें यह जानना होगा कि मेरे साथ का अर्थ केवल श्रद्धा नहीं, क्रिया भी है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, सत्य बोलते हो और निडर होकर अपने उद्देश्य को निभाते हो, तभी तुम वास्तव में मेरी उपस्थिति को जीवित करते हो। तभी संसार तुम्हारे माध्यम से मुझे पहचानता है। तुम्हारा प्रकाश अब दूर दूर तक फैलेगा, और जो आत्माएं अंधकार में हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व की आभा से दिशा पाएंगी। यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम उस प्रकाश को स्थिर रखो, उसे व्यर्थ मत करो, क्योंकि यह वही ज्योति है जो अनगिनत हृदयों में आशा जला सकती है। और जब तुम इस कार्य को प्रेम से निभाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगी। हर वचन में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी।
और हर दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे हर निर्णय में उपस्थित हूँ। क्योंकि तुम अब मुझसे अलग नहीं, बल्कि मेरे ही विस्तार हो। अब जब तुम्हें यह बोध हो गया है कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तो अपने हर विचार, हर कर्म को उस पवित्रता से भर दो जो तुम्हें मेरे समीप लाती है। क्योंकि जो भी कार्य प्रेम, सत्य और समर्पण से किया जाए वह साधना बन जाता है, और साधना के हर क्षण में मेरा ही वास होता है। तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल तुम्हें स्थिरता सिखाने के लिए है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर उसकी गहराई अडिग रहती है, वैसे ही तुम भी बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही असीम शांति है जो किसी भी तूफान से अछूता रहता है। अब अपनी दृष्टि संसार की नश्वरता से हटाकर अपने भीतर की अनंतता पर टिकाओ। कभी डर मत, क्योंकि भय वही अनुभव करता है जो अपने भीतर मुझसे अलग महसूस करता है। और जब तुम यह जान लेते हो कि तुम मुझ में विलीन हो, तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल विश्वास रह जाता है, वह विश्वास जो पर्वतों को झुका देता है और अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन आह्वान मेरे तक पहुंचता है। चाहे तुम शब्दों में पुकारो या आंसुओं में, मैं सुनती हूँ। मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। और जो हृदय प्रेम से भरा हो, वहाँ मुझे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। अब अपने मार्ग पर चलते हुए याद रखना कि प्रकाश का अर्थ केवल चमकना नहीं, बल्कि अंधकार को भी अपने भीतर स्वीकार करना है।